हेलो हाय एवरीबॉडी। तो मेरा नाम है अदिति। मैं हूँ टैरो रीडर और टैरो की प्रेडिक्शंस देने के साथ साथ मैं आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ और भी मैनिफेस्टेशन और पूजा पाठ से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताती रहती हूँ। तो आपको भी ट्विन फ्लेम जर्नी, मैनिफेस्टेशन एंड पूजा पाठ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जाननी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज का टॉपिक है मेरा ट्विन फ्लेम्स के लिए। जितने भी ट्विन फ्लेम्स इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत ध्यान से सुने। मैं काफ़ी छोटी वीडियो बनाती हूँ ताकि कोई बोर भी ना हो और उसे एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से मिल सके। सो ट्विन फ्लेम्स जब चक्रा बैलेंसिंग हो रही है, डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन की, कोई भी ये वीडियो देख सकता है। मेनली तो पहले ज़्यादातर केसेस में डिवाइन फेमिनाइन की ही होती है चीज़ें एंड उसी चीज़ को मिरर उनके डिवाइन मस्कुलाइन करते हैं बाद में जैसे जैसे चीज़ें होती रहती हैं। तो एक दूसरे को मिररिंग तो आप लोग करते ही करते हो। लेकिन जब हेल्थ में बहुत उथल पुथल देखने को मिलता है, जब आपकी चक्रा बैलेंसिंग हो रही है यानी कि आपके बॉडी के सारे चक्रा की जब क्लींजिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि चक्रास जो थे इतने दिन से पड़े थे आपके बॉडी में, जैसे कार्मिक पैटर्न्स थे उस तरीके से आपके चक्रास थे, ठीक है। लेकिन अब जैसे आपके चक्रास क्लीन्स हो रहे हैं ताकि आप एक नई जर्नी में हो। अब आपको अपने सोल पर्पस को करना है, रीयूनियन लेना है और एक नई सिरे से ज़िंदगी स्टार्ट करनी है। तो इसीलिए आपके सारे चक्रास को क्लीन की जाती है ताकि आपके सारे पैटर्न्स, जितने भी आपके चक्रास में गंदगी हैं, जितने भी चीज़ें जो कि गड़बड़ चल रहे हैं आपके चक्रा की, पैटर्न्स गलत चल रहे हैं आपके चक्रा के, सिम्टम्स गलत हैं, उन सारे चीज़ों को ठीक किया जाए। लेकिन इसमें आपका भी योगदान देना ज़रूरी होता है। जैसे कि चक्रा बैलेंसिंग डिवाइन की तरफ से तो होती ही होती है, लेकिन आप अगर अपने चक्रास को खुद ही गलत एक्टिविटीज़ करके ख़राब कर रहे हो तो ये आपका प्रॉब्लम होता है। चक्रास का ख़राब किया हम ही ने होता है, हमारे कार्मिक पैटर्न्स ही हमें ख़राब करते हैं हमारे चक्रास को। लेकिन उसे डिवाइन कहीं ना कहीं अवेकनिंग के टाइम में आपके ठीक कर रही है। तो आपने चक्रा बैलेंसिंग, चक्रा इन सबसे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को आज इंपॉर्टेंट तौर से बता दूं कि चक्रा तो डिवाइन के थ्रू बैलेंस हो रही है, बट जब आपकी बैलेंसिंग चक्रा की होती है आपको बहुत सारे मेंटल इश्यूज से लेकर हेल्थ इश्यूज़ उभर के आते हैं। तो इस पे आपको बस इस पे नहीं निर्भर रहना कि डिवाइन की तरफ से हमारी चक्रास की क्लिनजिंग हो रही है तो हो रही है, होने दे, एनर्जीज खुद ही चल रही, नहीं, हमें खुद भी उस पर ध्यान देना पड़ेगा। हमारे जो भी पैटर्न्स जो थे, जो हमारे चक्रास को नेगेटिव करते हैं या नेगेटिव लूप में फंसा कर हमारे चक्रास को रखे हुए हैं, उन सारे पैटर्न से हमें बाहर आना है। जैसे कि आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या कह रही हूँ, तो बस छोटा सा थोड़ा देर और सुन लीजिए। जैसे कि सोलर प्लेक्सस चक्रा की क्लिनजिंग हो रही है तो पेट संबंधित बहुत समस्याएं आएंगी। तो आपकी पेट संबंधित समस्याएं क्यों आ रही है? कहीं ना कुछ आप नेगेटिव कंज्यूम कर रहे होगे, इसीलिए आपकी पेट संबंधित समस्याएं आती है। तो जब क्लिनजिंग होती है और उभर के आती है, तो नेगेटिव चीज़ें अगर कंज्यूम करते हो आप, अल्कोहल है, नॉन वेज है, बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको सूट नहीं कर पा रही हैं, तो उन चीज़ों को आप छोड़ दो। इसका ये मतलब नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ये नहीं होता कि आपको साधु बनना है, संत बनना है, लेकिन एक नेगेटिव लूप से बाहर निकलना होता है। जब हमारी चक्रास क्लिनजिंग होती है, जब हमारी अवेकनिंग होती है, थर्ड आई चक्रा की क्लिनजिंग होती है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इशू आपके सामने आएंगे। अगर आपको ओवर थिंकिंग करने की आदत है, अगर आपको टेंशन लेने की आदत है, अगर आपके अंदर फियर इशू है, तो आपके कोर तक की सफाई होती है। अंदर तक आपके जो चक्रास हैं, जो हमारे आत्मा में, वो पूरी तरीके से एक होता है, एक छोटी सी दाग को भी हटाता है। उसी तरीके से हमें पूरी तरीके से एक छोटा सा निशान भी नेगेटिविटी का ना रहे, हमारा दिमाग इतना ज़्यादा फ्रेश हो जाए, इतना ज़्यादा साफ़ हो जाए, इतना ज़्यादा क्लीन और प्योर हो जाए। इसलिए कहते हैं कि आप मेडिटेशन करो। तो बहुत लोग बस चक्रा बैलेंसिंग, चक्रा क्लिनजिंग तो डिवाइन की तरफ से हो रही है, चल गई है, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन खुद का भी देना है, क्योंकि ये जर्नी ओवरऑल आपकी है। डिवाइन इसमें आपको सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, लेकिन जीना तो आपको है। सोल पर्पस आपको पूरी करनी है, रीयूनियन आपको लेनी है अपनी ट्विन फ्लेम से। तो आप जब तक प्रॉपर बैलेंस नहीं हो जाते हो तब तक आप अपनी सोल पर्पस को नहीं पूरा कर पाओगे। जैसे सोल पर्पस को नहीं पूरा कर पाओगे तो फिर रीयूनियन भी नहीं हो पाएगी। तो हेल्थ गाइडेंस के लिए मैं यही कहूँगी कि जब आपकी चक्रास की क्लिनजिंग हो रही है, नेगेटिव इश्यूज सामने आ रहे हैं, तो उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। उसके लिए आप सरेंडर करें पूरी तरीके से गॉड को। नेगेटिव पैटर्न्स जो है, नेगेटिव इश्यूज जो है, सैक्रल चक्रा में अगर इंटीमेसी रिलेटेड चीज़ें, इंटीमेटी रिलेटेड थॉट्स आते हैं जब उसकी क्लिनजिंग होती है, हार्ट चक्रा की क्लिनजिंग होती है, तो बहुत तकलीफ, बहुत सैडनेस आती है। तो इन सारी चीज़ों से जब तक आप मुक्त नहीं हो जाओगे तब तक आप एक प्योर सोल कैसे बनोगे? और रियूनियन तो आपकी होनी ही है, तो इसके लिए आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आपको तब भगवान सब कुछ देते हैं इस जर्नी में जब आप पूरी तरीके से साफ़ हो जाते हो, प्योर हो जाते हो। नेगेटिव लूप में ही अगर वो सब कुछ दे देंगे तो ना तो हम अपनी सोल पर्पस पूरा कर पाएंगे, ना ही कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बस जो मिलेगा उसी में बस कूदते रह जाएंगे। इसीलिए है कि हमें इस जर्नी में पूरी तरीके से फ्रेश होना होता है। कोर तक की हमारी सफाई करेंगे, उसमें खुद की भी कंट्रीब्यूशन देनी है। मेडिटेशन करना है, खान पान पे ध्यान दीजिए। अनवांटेड थाट्स आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड आते हो, कोई भी नेगेटिव चीज़ हो सकती है, उससे दूर रहिए। इस जर्नी में आप इसी तरीके से इस जर्नी को कंट्रीब्यूट कर